रात का दूसरा पहर था। चांद की मध्यम रोशनी बादलों के पीछे छुपी हुई थी। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और हवा के झोंके दरख्तों को हिला रहे थे, जैसे वो कोई पुरानी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहानी है एक दूर दराज गांव की, जहां लोग चलावे के नाम से खौफजदा थे। चलावा एक ऐसा पुरस्कार वजूद था जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े अक्सर बात करते थे। कहा जाता था कि चलावा एक सायादार मखलूक है जो रात के अंधेरे में निकलता है और उन लोगों को धोखा देता है जो रात को जंगल और वीरान रास्तों पर सफर करते हैं। इसका कोई मखसूस चेहरा नहीं होता, कभी ये इंसान का रूप धार लेता है और कभी जानवर का, और लोगों को इसके पीछे जाने पर मजबूर करता है। मगर जो भी इसके पीछे जाता वो कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग चलावे से बचने के लिए रात को बाहर निकलने से कतराते थे। बुजुर्गों का कहना था कि चलावा असल में बदरूहों की जमात का एक सरदार है जो लोगों को गुमराह करने और उनको हमेशा के लिए जंगल के अंधेरे में कैद करने के लिए निकलता है। इस गांव में अली नाम का एक नौजवान भी रहता था। अली एक बहादुर और समझदार लड़का था, लेकिन वो इन कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं रखता था। वो शहर में पढ़ने गया हुआ था और अभी कुछ ही दिन पहले वापस गांव आया था। गांव वालों ने अली को चलावे की कहानियां सुनाई, मगर अली ने उन सब को मजाक समझा। इसका मानना था कि ये महज पुरानी बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक रात अली अपने दोस्तों के साथ गुपशप कर रहा था कि अचानक बात चलावे की तरफ मुड़ गई। इसके दोस्तों ने बताया कि चलावा अक्सर रात को गांव के पास वाले जंगल में दिखाई देता है और जो भी इसे देखता है वो इसके पीछे जाने पर मजबूर हो जाता है। अली ने हंसकर कहा, ये सब फजूल बातें हैं, तुम लोग बिलावजा डरते हो, मैं खुद जाकर देखूंगा कि चलावा क्या है। दोस्तों ने अली को रोकने की कोशिश की, मगर अली ने उनकी एक ना सुनी और रात को अकेले ही जंगल जाने का फैसला किया। अली ने अपनी जैकेट पहनी और एक टॉर्च लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। रात का वक्त था और जंगल में हो का आलम था। दरख्तों के बीच से हवा की सर्द सरसराहट गुजर रही थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अली बेखौफ चलता रहा, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की सी घबराहट महसूस होने लगी थी। वो कुछ देर तक चलता रहा, लेकिन इसे कुछ गैर मामूली नजर नहीं आया। अचानक इसकी आंखों के सामने एक अजीब सा साया नमूदार हुआ। अली ने टॉर्च की रोशनी इस पर डाली, मगर साया बहुत तेजी से उधर उधर हरकत कर रहा था। अली ने दिल में सोचा कि शायद ये कोई जानवर है, लेकिन फिर वो साया एक इंसानी शक्ल में तब्दील होने लगा। वो साया एक बूढ़े शख्स का रूप धार चुका था जो एक छड़ी के सहारे चल रहा था। अली ने हैरानी से इस बूढ़े को देखा और पूछा, बाबा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैं रास्ता भूल गया हूँ, तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो। अली को बूढ़े की बात कुछ अजीब लगी, मगर वो उसे बेजरर समझकर उसके साथ चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अली को महसूस हुआ कि बूढ़ा शख्स बहुत तेज चल रहा है, हालांकि वो छड़ी के सहारे था। अली के दिल में शक पैदा होने लगा, लेकिन इसने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये महज इसका वहम है। जंगल में मजीद अंदर जाते हुए अली को हर तरफ साए नजर आने लगे, जैसे बहुत से लोग इसके अर्द गिर्द चल रहे हों। अली ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन इसे कुछ भी साफ नजर नहीं आया। बूढ़ा शख्स अचानक गायब हो चुका था। अली को एहसास हुआ कि वो अब खतरे में है। अली ने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर रास्ते की पहचान खो चुका था। हर तरफ दरख्त और साए ही साए थे। अचानक इसकी आंखों के सामने वही साया दोबारा नमूदार हुआ, मगर इस बार वो बूढ़ा शख्स नहीं था, बल्कि एक बड़ी बली की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अली को अब यकीन हो गया था कि वो चलावे के चुंगल में फंस चुका है। चलावा अपनी शक्लें बदल कर अली के आसपास चक्कर काटने लगा। कभी वो एक खूबसूरत औरत बन जाता और कभी खौफनाक दरिंदा। अली को हर तरफ से आवाजें सुनाई देने लगी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अली के दिल में शदीद खौफ ने घर कर लिया, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने उन आवाजों पर ध्यान दिया तो वो हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। वो अपने दिल को मजबूत करके एक दरख्त के नीचे बैठ गया और दुआ करने लगा। उसने अपने वालिदैन की नसीहत को याद किया कि जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ, अल्लाह का नाम लो और दिल मजबूत रखो।
अली ने अपनी आंखें बंद कर लें और जोर जोर से दुआएं पढ़ने लगा। अचानक इसने महसूस किया कि आसपास की सारी आवाजें खामोश हो गई हैं। इसने आंखें खोली तो देखा कि चलावा अब इसके सामने खड़ा है, मगर उसका रंग उड़ चुका है। वो एक पुरस्रार वजूद था जिसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा बेचारगी की मानंद था। चलावा अली के करीब आया और गुस्से में धड़कते हुए बोला, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं सदियों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहा हूँ। अली ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, तुम कुछ भी कर लो, मेरा ईमान और मेरी दुआएं मुझे तुमसे बचा लेंगी। चलावा गुस्से से चीखा और हुआ में तहलील हो गया। इसके गायब होते ही जंगल का माहौल पुरसुकून हो गया और अली ने देखा कि वो इसी जगह खड़ा है जहाँ से इसने सफर शुरू किया था। अली ने जल्दी से गांव का रुख किया और भागता हुआ अपने घर पहुंचा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो महफूज था। इसने अपनी माँ को जाकर सब कुछ बताया तो माँ ने इसे गिले लगाते हुए कहा, बेटा, ये तुम्हारी दुआओं और ईमान की ताकत थी जिसने तुम्हें चलावे के शर से बचा लिया। गांव में जब अली की कहानी फैली तो सब लोग हैरान रह गए कि अली चलावे का सामना करके जिंदा वापस आ गया। ये बात भी मशहूर हो गई कि चलावा अब इस जंगल में दोबारा नजर नहीं आया। अली की इस बहादुरी की वजह से गांव वालों का खौफ कुछ कम हो गया, मगर वो हमेशा ये नसीहत करते कि रात के वक्त एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। अली के लिए तजर्बा जिंदगी का एक सबक बन गया था और उसने सीखा कि बाज औकात वो बातें भी सच हो सकती हैं जिन्हें हम महज कहानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।